हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डेट है 12 मार्च। ठीक है, आज 2 बजे हमारी क्या चलती है, मैथ की क्लास। ठीक, तो मैथ में हम जो कल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जो है लेखपाल और यूपी पुलिस और यूपी सुपर टेट का। ठीक है, तो इसमें हम 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके थे। ठीक है, 16 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या हमारा, हीरोन। हीरोन एक फार्मूला है कि सूत्र से क्या हमारा 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिकोण है, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, त्रिकोण का मतलब क्या होगा, त्रिभुज है। ठीक, इसकी एक भुजा कितनी दी है, 41, दूसरी भुजा कितनी दी है, 28 दी है। ठीक, तीसरी भुजा कितनी दी है, 15। ठीक, एक ए की वैल्यू हो गई, ए क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई, ये मान लेते हैं हमारी सी की वैल्यू हो गई। ठीक, तो हीरोन फार्मूला क्या होता है, इसका अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, तो यस बराबर निकाल लेते हैं। तो यस बराबर क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल फार्मूला भी बताते हैं आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा हमारा 41 प्लस 15 प्लस 28, ऐड करिए कितना आएगा सब, 8, 8 5 13, 1 14, 14 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, और फिर 2 2 1 3 4 7, एक कैरी 8, 8/2 कितना आ गया, 42 यानी 42 आ गया। ठीक, अब इसके फार्मूले का, इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है क्या, क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट, ठीक, एस इंटू एस माइनस ए कोष्टक में एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसी में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्षेत्रफल बराबर, ठीक, इस साइड लगा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यस की वैल्यू कितनी होगी, यस की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 42, तो 42 को रख दीजिए, इंटू आ गया। अब यस की वैल्यू 42 में ए की वैल्यू कितनी है, 28 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा। ठीक, 14 आ गया। फिर एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एस की वैल्यू हमारी क्या 42 है, 42 में से आप बी की वैल्यू कितनी है, 15, 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी आएगी, 42 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ घटा लीजिए कितना आएगा, 42 में से कितना घटाना, 15, तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और कितना आएगा बताइए, 2 आएगा, यानी कि 27 आ गया। ठीक, अगला क्या है, 1 मिनट इसको हटा देते हैं, कितना आ गया, 27। ठीक है, अब बचा हमारा कौन सा, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू जब आप 42 में से 41 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये कितना आएगा, अब इसको सॉल्व करिए। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ 7 इंटू 6 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 14 को, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक, अब 2 7 है तो एक 7 क्या आ जाएगा, करड़ी से बाहर आ जाएगा। इसके 2 और 3, 9 भी है तो 9 भी बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 और 2 के साथ एक 3, 6 के साथ एक 3 है और 2 दोनों, तो एक 3 और बाहर आएगा, एक 2 आएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का 21, 21 दूना कितना होता है, 7 का 21, 21 यहाँ कितना होता है बताइए, 21 दूना 42, 42 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 612 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके मैंने आप लोगों को समझा दिया है पूरा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, क्या आएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, पहले आप इस साइड का सॉल्व करिए फिर उस साइड का, ठीक, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, इतना लंबा चौड़ा मुझे समझाने में लगा है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एस का फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो दिमाग में ये सब ट्रैक कर लेते हैं आप, जो 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हीरोज फार्मूला भी आप लोगों को याद हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, यदि एक गोले
ए है, एक गोला क्या है, ए है, एक गोला ए है, एक दूसरा गोला हमारा यहाँ पे इसका नाम क्या है, बी। ठीक, तो कह रहा है कि ए की त्रिज्या दूसरे गोले बी की त्रिज्या की आधी है। अगर इसकी त्रिज्या आर बराबर 2 मान लेते हैं तो इसकी आर बराबर 1 है। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, तो ए के आयतन और बी के आयतन का अनुपात, इसका आयतन, ए का आयतन बराबर और इसके आयतन का क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। इसका फार्मूला 3/4 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, और इसका होता है 3/4, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, पाई/4 पाई R2 का क्यूब। ठीक, तो इससे कट जाएगा, तो R1 का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो 1 का क्यूब, रेशियो इसका 2 है तो 2 का क्यूब। ठीक, तो कितना आ गया, 1:8। ठीक, 1:8 हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, आयतन में रेशियो पूछा था। ठीक, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। ये त्रिभुज है एक कोई, ठीक है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। ठीक, ये हमारी ए है और ए बी है और ए सी। इस पॉइंट पे जब लंब डालते हैं तो इसका और सी से डालेंगे इस पे तो इसका और इसका, ये हमारा क्या, ये पॉइंट क्या कहलाता है, जहाँ मैं गाढ़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। इसी चीज़ को हमसे पूछ रहा है कि माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, तो केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक, चलिए आइए, ऐसे थियोरेटिकल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6, 7, 2, 3 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा है। तो छोटी संख्या का क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है। ठीक, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं x, फर्स्ट संख्या। ठीक, फर्स्ट संख्या, और सेकेंड संख्या को क्या मान लेते हैं, x+2। ठीक, इनका गुणनफल क्वेश्चन के हिसाब से, चलिए इनका गुणनफल x × 2 इक्वल्स टू कितना है, 6, 2, 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब इसको जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे x² + 2x, फिर -6, 7, 2, 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप जब इसका फैक्टर करेंगे तो 83 और 81 का मल्टीप्लाई है, 83 और 81 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पे 2 आ जा रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को क्या आएगा, समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, 83x - 81 x 63 और 20 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसमें क्या x कॉमन ले लिए तो x प्लस क्या आ जाएगा, 83 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस लेंगे, एक मिनट मैं इसको फिनिश कर, -81 क्या करिए, कॉमन ले लिए तो x प्लस हमारा क्या आ जाएगा, 83 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा एक x बराबर क्या आएगा, एक 83 माइनस में आएगा और x बराबर एक आएगा 81। तो ये पूछा है जो छोटी संख्या, छोटी क्या है, 83 आ रही, इसका वर्गमूल अंडर रूट पूछा है। तो अंडर रूट 81 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा DI का क्वेश्चन दिया। ठीक है, दिए गए लेखाचित्र को अध्ययन कीजिए। दिए गए प्रश्नों को 5 कंपनियां हैं जिसमें ABCDE हैं द्वारा अक्टूबर 2020 में रंगीन टीवी सेट की मांग और उत्पादन का क्या दिया है। ठीक है, पहली जो हमारी क्या है, मांग है। ठीक, ए वाला क्या है हमारा, ए मांग है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, मांग है। ए क्या हमारा, उत्पादन है। ठीक, क्या है, उत्पादन है, ऐसे सब में है। ठीक, आइए चलिए देखते हैं। तो उत्पादन जो है कंपनी ए में जो 3000 है। ठीक, कितना है, 3000 है। ठीक, देखिए कंपनियां ABCD दी है। ठीक, क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कर रहा कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी सी की मांग कंपनी बी की मांग का कितना प्रतिशत है। कंपनी सी की मांग
मांग की बात कर रहा, मांग हमारा कौन है, पहला है, और कंपनी बी, कंपनी सी में मांग कितनी है, यहाँ दिया ये मांग हमारी कितनी है 600 है, और कंपनी बी की मांग, पहला हमारा ये जो डॉटेड डॉटेड है ये वाला हमारा मांग है, और ये वाला जो हमारा उत्पादन है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए कंपनी सी की मांग देखिए, कंपनी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंपनी सी की मांग कितनी है 600 है। ठीक, और कंपनी बी की थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ये रही हमारी कंपनी बी की 2500, कितनी है 2500। ठीक, कितनी है 2500, कंपनी बी की मांग कितनी है 2500। ठीक, इसमें इसका क्या पूछा, परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज निकालेंगे, क्या लिख, कंपनी सी अपान कंपनी बी इंटू 100 निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बस देखने में लंबे होते हैं। ठीक है, ये 25, इसको 100 लिख सकते हैं, तो 25 चौका 100 बार जाएगा, तो इन कितना 24% आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 24% आ जाएगा। सब काटना पीटना आपका काम है, काटेंगे सब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 24% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। पूछा है कंपनी सी, तो मैंने कंपनी सी की मांग आपके सामने लिख दिया, कंपनी बी की मांग, तो कंपनी बी की मांग पूछ रहा कितना प्रतिशत है, सी का बी कितना प्रतिशत है, निकाल दिया तो कितना आ गया, तो 24% आ गया। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करा, 5 कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर, औसत मांग और औसत उत्पादन का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। ठीक है, इनके औसत निकाल लीजिए, जो पांचों कंपनी का मांग का और इसका जो है, देखिए पांचों कंपनी का मांग का हम लिखते हैं यहाँ पर, पांचों कंपनी के मांग को ऐड कर दीजिए, मांग। ठीक, पांचों कंपनी का मांग को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले का 3000 है तो 3000, ठीक, अब प्लस फिर 600, ठीक 600 प्लस फिर ऐड करेंगे कितना आएगा 600, फिर 2500 ऐड करिए इसमें 2500, ठीक, फिर 2500, फिर कितना है, डी कंपनी का कितना है, तो 1200 है, 1200 प्लस डी के बाद कौन सी है, ई कंपनी का कितना है 3300, ऐड करिए कितना आएगा, तो ये आएगा 10,000, कितना आएगा 600 आएगा, ऐड करेंगे तो। अब इस चीज़ को, अब उत्पादन को ऐड करिए, उत्पादन कंपनी ए में उत्पादन कितना हो रहा है 1500, ठीक, कंपनी बी में कितना हो रहा है 1800, कंपनी सी में उत्पादन कितना हो रहा है, कंपनी सी में उत्पादन 1200 फिर, ठीक है, कंपनी डी में कितना हो रहा है 2700, ठीक, कंपनी ई में कितना हो रहा है 2200, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 5200, कितना आएगा 5200, ठीक। इसका रेशियो पूछा है तो इनका औसत पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 5 से, इसको भी डिवाइड, क्योंकि संख्या कितनी है 5 है, ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करना है इनका अंतर दोनों का, मांग और उत्पादन का अंतर के औसत का, तो डिवाइड बाई 5 रहेगा, ठीक है, टोटल में, तो अंतर कितना आएगा, अंतर करिए तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1400 आएगा, कितना आएगा 1400 डिवाइड बाई 5, ठीक। इसमें आंसर गलत दिया है, ठीक है, आप लोग आंसर पे मजा आएगा ऑप्शन पे, इसमें आंसर गलत दिया है, कितनी बार जाएगा 5 दूना 10, 2 बार गया, 5 अट्ठे 40, 280 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक, 280 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, औसत निकालना आप लोगों को। देखिए ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, ऑप्शन पे ना जाइए, ऑप्शन हमारा फिर कंपनी बी ए बी सी और कंपनी डी ई के औसत उत्पादनों का अनुपात पूछा है, औसत उत्पादनों का, ठीक, औसत उत्पादन, आइए देखते हैं औसत उत्पादन ए बी सी पूछा, कंपनी ए बी सी प्लस इसका डिवाइड बाई इतना, तो ए बी सी के उत्पादन क्या किया है, उत्पादन का औसत पूछा है, क्या पूछा उत्पादन, देखिए कितने ए बी सी का उत्पादन पहला था या दूसरा था, तो ए वाला हमारे क्या उत्पादन है, ठीक है, सेकंड वाले सभी क्या हमारे उत्पादन है, ये सब क्या है उत्पादन है, ठीक, इनको ध्यान दीजिएगा। तो ए बी सी, पहला ए है, ये हमारा बी है, ए सी है, ए डी है और ए ई है। अब आप लोग निकाल दीजिए तो कितना होगा, पहला 1500 प्लस 1800 और प्लस कितना रहेगा, 1000 प्लस 1000 डिवाइड बाई
3। ये टोटल कितना आ जाएगा बताइए जल्दी। क्या आ जाएगा 15, 18, 1000। ये कितना है 1000 है। ठीक है 1000, 1000, 2000, एक 3000, 3000, 4 कितना आ जाएगा 4300 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक इतना आ जाएगा। फिर इसी तरह से डी और ई का औसत पूछा है उत्पादन का ही बाई 2। तो डी और ई कितना है 27 और 2200, 2700 प्लस 2200 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 4900, 4900 बाई 2। ठीक अब दोनों का रेशियो पूछा है तो 0 से 0 तो ये कितना आ जाएगा 43 बटे में 3, रेशियो कितना आ जाएगा 49 बटे में 2। तो इससे कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 43 तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा 8600 और ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 2 कैरी आ जाएगा 3 चौक को 12, 12 1 12 2 14, इतना आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा 86 187 आंसर आया होगा आप लोग। चलिए देखिए है लेंदी, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव तो ये रहते ही हैं जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का था ना, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में 86 बी पार्ट इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ 86 147 का रेशियो आया। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आराम से आज पढ़ा रहा हूँ, एकदम स्पीड नहीं है। ठीक है एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश। एक गोलार्ध की, गोलार्ध का मतलब होता है अर्ध गोला। ठीक है एक गोलार्ध, ये हमारा क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक क्षेत्रफल दिया है, इसका व्यास पूछ रहा है, तो इसका अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक 3 पाई आर स्क्वायर होता है, फार्मूला याद है तो आप लगा दिए, इसके बराबर कर दीजिए। ठीक तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर 848। ठीक कैलकुलेट कर लीजिए इसको कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब फिर ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 एक कहिएगा 3 6 जा 18 आ जाएगा। ठीक है फिर इधर 7 मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या हो जाएगा 20, फिर 11 से काटिए, 11 2 जा 2 आर स्क्वायर में आएगा ये। ठीक 11 2 जा 2 आ गया। ठीक है उसके बाद किससे काटेंगे, ये हमारा जाएगा 11 5 55 और 11 छक्का 66। ठीक है 11 छक्का 66, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए जल्दी, 8 आ जाएगा। नहीं 8 कैसे आ जाएगा, 2 2 जा 4 इतना आ जाएगा। ठीक है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा, तो 2 आर बराबर 2 इंटू 7 मतलब 14 आएगा हमारा का रेडियस आई, लेकिन हमसे व्यास पूछा तो उसका दोगुना होता है कितना आ जाएगा 28 हमारा व्यास आ जाएगा। ठीक कैलकुलेशन है, करिए इस कैलकुलेशन को, आपको यहाँ तक ही देखना चाहिए जो है बस पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर 1848, उसके बाद आपका कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। ठीक है अगर आपको पहली लाइन याद है तो बाकी आप कैलकुलेशन कितना स्पीड आपका वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है, ठीक है 5 प्रक्षेपणों का माध्य, तो 5 का 60 है, तो 5 प्रक्षेपणों का माध्य 60 मल्टीप्लाई करके टोटल कितने आ जाएंगे 300 आ गया। ठीक और पूछ रहा है 10 प्रक्षेपणों का, तो 10 इंटू 30 कर दीजिए तो कितना आ गया 300, ये भी आ गया। ठीक 15 प्रक्षेपणों का माध्य 20 है, तो 15 गुणे 20 तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया कितना 300 आ गया। ठीक तो पूछ रहा है 30, तो 15 ये थे, 10 ये था, 5 ये था, कितना हो गया 30, तो 30 प्रक्षेपणों का माध्य पूछा है। ठीक तो उसको n कर लीजिए और ये कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो n बराबर क्या आ जाएगा माध्य x, तो माध्य क्या आ जाएगा 900 बटे में 30। ठीक कितना आ गया 30 आंसर आ गया, कितना आ जाएगा 30, बी पार्टी सी पार्टी द राइट आंसर। ठीक एकदम इजी सवाल था, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 100% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है लॉजिक के ये सब क्वेश्चन है। पहली 35 सम संख्याओं के गुणनफल में दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से होते हैं, सम संख्या 2 होती है, 4 होती है, ठीक फिर कौन सी होती है 6 होती है, फिर कौन सी होती है 8 होती है, फिर 10, ऐसे ऐसे 1 में 5 आएगी, 1 से लेके 10 तक 5 आएगी, फिर 11 से लेके 5 आएगी, फिर 35। तो लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 में, इस 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा, 20 आएगा। फिर एक ऐसी जगह आएगी जहां आपको 20 मिलेगा,
जब इस 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आएगा, 400 आएगा ना। तो इस 400 में इकाई का अंक कितना, 0 हो गया, दहाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। फिर एक बार 30 आपको मिलेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सैकड़े का चरतियान 12, फिर भी तब भी वही आएगा 0, ठीक है, इकाई के दहाई के अंक पे 0 ही आएगा, ठीक। तो हमारा ये पार्ट इज द राइट। लॉजिक से इसको समझेंगे तो लगा लेंगे, कोई फार्मूला इस पर नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कौन सा, 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1 चलते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट हमारा आ गया है, तो उसमें भी 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी समय है। दो संख्याओं का मासा और लसा इतना दिया है, ठीक है। मान लो संख्या क्या ए है और बी है, ठीक। तो उनका मासा इतना दिया और लसा कितना दिया है, 24 और 48 दिया। इनका अंतर कितना दिया है, a माइनस बी बराबर 60 दिया है, ठीक, 60 दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। ये तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, a माइनस कितना हो जाएगा 12b इंटू 60, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 12×5 = 60। इसका आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर से आप संख्या बना सकते हैं, आराम से आपका वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर आप करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहीं पे फैक्टर इसका कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप, ठीक। यहाँ पे फैक्टर करते हैं, कितना फैक्टर होगा, 24 का और 48 का फैक्टर करिए, कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12, 2, 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 1, 2, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3, 0, 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1, 5, 2, यही आएगा ना। 5 2 7, गलत, कुछ तो गलती किए हैं आप, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूना का 4, कहीं गलती हुई है। 2 3 6, 2 छक्का 12 होता है ना, ये 2 छक्का 12 होता, तो 2 यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक, 3। फिर 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 5 15, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, फिर 17 से, ठीक है। अब बनाइए इसको, क्या क्या आया जो है, तो एक यहाँ से कितना बनेगा, एक इस वाले के 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है इसका फैक्टर 12 एक बनेगा, और एक और 12 बनेगा, और एक कितना बन रहा है, 17, ठीक, और एक 12 पहले से, ठीक। इस 12 को इस 12 से मल्टीप्लाई 144, 144, इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 7 12 25 60 12 72 12 7 84, कितना होता है, 84 होता है। और कितना आ गया, 84, 84 12 7 84, कैरी 8 आ गया, 12 कम 12 और 8 कितना हो जाएगा, 204, ठीक है। एक संख्या अगर हम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही था, ये हमारा लासा और मासा का मैंने मल्टीप्लिकेशन करके इतना लाया, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आपका 348 आएगा, और सब्ट्रैक्ट जो प्लस करने पर 144 अब प्लस 204 करेंगे, तो अगर 204 माइनस 144 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। मैं फैक्टर से ही बनाता हूँ, इसलिए आप लोग फैक्टर से ही बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत बेटर होता है। और उस तरह से x मान के लगाएंगे बहुत लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो 60 आता, मेरी ये भी सेटिस्फाई कर दी इक्वेशन, और ये भी सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट, इनका सम पूछा था दोनों का, तो सम कितना आ जाएगा, 348 हमारा आंसर आया था। दोनों को ऐड करने पे 144 और कितने के 204 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 348 आ रहा। अब घटाएंगे इनको जो है, माइनस करेंगे तो 60 आएगा, और दोनों संख्याओं का अंतर करने पे 60 आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा 60 आया भी है मेरा, ठीक है। चलिए आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो पॉज करिएगा, अपने से कोशिश करिएगा इसको, जैसे मैं बताया हूँ करने की, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन समझ में आएगा। चलिए, एक स्कूटर और एक मोपेड, एक स्कूटर का मतलब एम लिख देते हैं, ठीक है, स्कूटर और मोपेड का एम लिख देते हैं। इनका रेशियो कितना है, 9:5 है, ठीक। कह रहा है यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से क्या है 4200 अधिक है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4200 के। किसका, मोपेड, मोपेड कितना है तो 5, 5 बराबर क्या आ जाएगा, 4200 बटे में 4 इंटू 5। कैलकुलेट, इसको काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, पता है आपको कितना आएगा, 1050 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5250। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा
थर्ड है, तीन संख्याओं का योगफल दिया है इतना इतना, ठीक है, 392 दिया है। यदि पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अनुपात देखिए पहली का और दूसरी का अनुपात इतना दिया है और दूसरी का और अनुपात तीसरी का, अगर तीनों का अनुपात दिया जो जिसके जस्ट पीछे उसी को बढ़ा दो, यहाँ 3 है तो 3 इधर बढ़ा दो, इस साइड 5 दिख रहा है तो 5 यहाँ बढ़ा दो, बस अब आ गया तीनों का रेशियो, गुणा कर दीजिए तो 10 आ गया और ये कितना आ गया 15 आ गया और 8 त्रिक 24, ठीक है। तीनों को जोड़ करके उसके बराबर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 4 9, जोड़ने पे कितना आ रहा 5 4 9 और ये कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, ठीक है, 49 बराबर कितना आ जाएगा 49 बराबर 392। पूछा क्या है तीसरी संख्या हमारी कितनी है 24, तो 24 बराबर 392 बटे में 49 इंटू 24। अब इसको काट पीट लीजिए, कितना काटने पे आ रहा है, काटिए, 7 से काटेंगे तो कितना 7 7 49, 7 5 35 आएगा और 7 6 42, 7 8 56, ठीक है। 8 इंटू 24 मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 24, 8 8 8 दूनी 16, 8 3 8 चौको 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 3 19, ये होगा ना, तो ये पार्ट 192 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है, आप लोग सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप, अब इसको आप लोग लगाइए कैसे लगेगा और हमको भी बताइए, ठीक। क्वेश्चन क्या, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 है, ठीक। त्रिभुजाकार खेत का, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या दिया, इतना इतना दिया, तो खेत का क्षेत्रफल पूछ दिया है, क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ, परिमाप, एक त्रिभुज है, ठीक, मान लीजिए त्रिभुज है, ये आप याद रखिए ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 7, तो ये कौन सा ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट बनेगा तो हमारा कौन सा त्रिभुज आता है, तो हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए 5 है, ये 12 है और ये कितना है 13 है, इनकी परिमाप क्या, इनको ऐड करके इसके बराबर कर देंगे, यहाँ से यहाँ परिमाप बराबर क्या होता है, सबका जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो 15 और ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 5 18, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 आएगा ना, जोड़ के देखिए 30 आ रहा है कि नहीं, परिमाप बराबर 540, ठीक है, 540 आ गया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बराबर कितना आएगा, तो 3 1 कम 3, ठीक, 3 8 24, 18 आ गया, सब में 18 18 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें संख्या पता चल जाएगी। अब इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, हाइट कितनी है इसकी, बेस कितना 12 इंटू 18 है और हाइट कितनी हमारी है 5 इंटू 18 है, ठीक। तो ये 6 आ जाएगा, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है 30 आ जाता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब अब अलग अलग 18 का गुणा करने लगे 6 का उसमें तो ट्रिक से लगाया करिए ना, तो जहाँ जीरो बन रहा पहले उसको जीरो बनाना सीखिए जो, ठीक है। तो एक जीरो खत्म हो जाएगा तो कितना होगा 4 3 12, 4 3 6 1 7 और 3 3 9, 97 20 कहाँ दिया है 97 20, बी पार्ट हमारा क्या है बी पार्ट में दिया है, ठीक है। 97 20 हमारा बी पार्ट में दिया है, देख लीजिए आप लोग, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम आप लोगों को क्या देंगे होमवर्क देंगे, ठीक। चलिए, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, आयताकार है, आयत है, ठीक है, आयत हमारा कैसे होता है ऐसे होता है, ठीक। तो इसका क्या कह रहा है परिमाप बराबर क्या होता है 2a प्लस एल प्लस बी या a प्लस बी हम करते हैं, वो कितना 28 दिया है, क्षेत्रफल दिया है a इंटू बी बराबर 48, पहले का क्या करिए काट दीजिए कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, इसी का वर्ग कर दीजिए, पहले इक्वेशन का क्या करिए वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2ab बराबर कितना आ जाएगा 14 का वर्ग 196 होता है, 196 आ जाएगा, a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी 48 दी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी 48 दी है, 48 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 96, तो 96 इधर आके 96 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 100, इसका जब अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है, इसका क्या कर दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 100 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और a हमारा क्या होता है अगर a है या b है तो ये हमारा क्या आता है, हमसे क्या पूछा कर्ण पूछा है, तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर होती है। वही हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा या कर्ण की लंबाई आ जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कौन सा आ जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 और 7 दो होमवर्क हैं, HW हैं, आप लोग लगाएंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो कल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।